अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आज जुमे का दिन है और आप अगर जुमे के दिन एक छोटा सा वजीफ़ा कर लेते हैं तो आपकी तमाम परेशानियां, मुसीबत, दुख, तकलीफ़ें सारी की सारी ख़त्म होती चली जाती हैं। देखिए, अगर कोई शख्स दौलत की वजह से परेशान है कि उसके घर में दौलत नहीं रुकती है, उसके घर में पैसा नहीं रुक पाता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, तो जुमे का दिन आज है, तो आपको जुमे के दिन एक छोटा सा वजीफ़ा करना है। और तमाम मुसलमान भाई बहन इस यानी कि वजीफ़े को जानते होंगे और इस वजीफ़े को पढ़ते भी होंगे। लेकिन जुमे के दिन किस तरीके से पढ़ना है, किस वक्त में पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, वो सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जुमे के दिन एक ऐसा वक्त है, अगर आप उस वक्त में अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी वो तमाम दुआओं को कबूल फरमाता है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह जितने भाई बहन भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब की तमाम दुआओं को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन आप ज़रूर लिखें, क्या पता किसका लिखा हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। जैसे कि कोई शख्स बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा परेशान है, रोज़ी उसके पास नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसको, तो वो शख्स क्या करे कि ये वजीफ़ा जुमे के दिन ज़रूर करे। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा शख्स है तो उसको इस वजीफ़े को आप ज़रूर बताएं कि जुमे के दिन आप ये वजीफ़ा कर लीजिएगा। अगर कोई परेशान शख्स कोई मुसीबत में घिरा हुआ है, कोई कर्ज में घिरा हुआ है, कोई दुख या तकलीफ में घिरा हुआ है, तो वो शख्स जुमे के दिन इस वजीफे को एक बार अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें। यानी कि इस वजीफे को जुमे के दिन करने से अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा। अगर कोई शख्स बेरोज़गारी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, आपने अपनी बेटी या बेटे को बहुत ज़्यादा पढ़ाया, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर पैसा खर्च किया, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल पा रही, उसको रोज़गार मिल ही नहीं पा रहा है। अगर कोई रोज़गार या कोई नौकरी मिल रही है तो वो उसके लायक नहीं है, यानी कि वो उसको नहीं कर पा रहा है, तो उसने यानी कि उसको तरक्की पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, रोज़गार पाने के लिए अगर आप इस वजीफ़े को करते हैं और यकीन और विश्वास और भरोसे के साथ आप इस वजीफ़े को करते हैं, तो इंशाअल्लाह आपको रोज़गार भी मिलेगा, आपको नौकरी भी मिलेगी और आपकी रोज़ी में बेशुमार बरकतें होती चली जाएंगी इंशाअल्लाह। और जो भाई बहन बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं कि यार हमारी किस्मत तो पता नहीं ख़राब है, हम बहुत अच्छे काम करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन हमारा जो किस्मत है वो ख़राब चल रही है, हम कोई काम पकड़ते हैं वो काम बिगड़ जाता है और हमारी सबसे ज़्यादा दुआएं कबूल नहीं होती, वो ये चीज़ सोचते रहते हैं। तो मैं उन भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को, अपनी गलत सोच को बाहर निकालें, क्योंकि अल्लाह ताला तमाम मुसलमान भाई बहनों की दुआओं को ज़रूर सुनता है। अल्लाह कब और कैसे देगा ये सिर्फ अल्लाह जानता है, यानी कि ये सिर्फ अल्लाह का ही फैसला है। तो आज मैं आपको एक जुमे के दिन एक ऐसा वजीफ़ा बता के जाने वाला हूँ जिसको पढ़ने के बाद आपकी दुआएं इंशाल्लाह कबूल होती चली जाएंगी और आपकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म होती चली जाएंगी। जुमे के दिन आपको करना क्या है, वक्त मैं आपको समझा देता हूँ कि फजर की अजान से लेकर मगरिब की अजान से पहले पहले आपको ये वजीफ़ा कर लेना है, यानी कि सुबह से लेके शाम होने से पहले पहले आपको ये वजीफ़ा करना है। देखिए करना क्या होगा, सबसे पहले तो आप 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़िएगा, उसके बाद सूरे कौसर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दी सूरे कौसर, ये अरबी में है। जो भाई बहन अरबी जानते हैं वो अरबी में सूरे कौसर पढ़ सकते हैं और मुँह ज़बानी भी सब मुसलमान भाइयों को सूरे कौसर याद होती है। और जिनसे पढ़ नहीं मिलती है वो ये देखें, हिंदी में मैंने आपके सामने सूरे कौसर को लगा दिया है, आप हिंदी में देख देख के सूर्य कौसर को पढ़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद रहे, आप इसको आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। ये सूर्य कौसर आपको सिर्फ 41 बार पढ़नी होगी, यानी कि 41 बार पढ़ने के बाद फिर 3 बार आपको आखिर में दुरूद पाक भी पढ़नी है। जब ये पूरा वजीफा मुकम्मल हो जाए तो वहीं बैठे बैठे आपको दोनों हाथ इस तरीके से उठाकर अल्लाह से दुआ मांगनी, चाहे आपकी गरीबी की दुआ हो, चाहे आपकी दौलत की दुआ हो, चाहे आपकी कारोबार की दुआ हो, चाहे वो आपकी दुकान की दुआ हो, चाहे आपकी बेटी की दुआ हो, चाहे आपके बेटे की दुआ हो, चाहे आपके घर की दुआ हो, चाहे आपकी गाड़ी की दुआ हो, चाहे आपके पैसे की दुआ हो, यानी कि आपकी ज़िंदगी की तमाम दुआएं इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी उन दुआओं को कबूल फरमाएगा। जो भी आपकी दुआ है आप अल्लाह से वो दुआ ज़रूर मांगिएगा। और एक जुमे के दिन एक ऐसा वक्त भी होता है कि मैं उस वक्त के बारे में आपको बताता हूँ कि जब आप जुमे की नमाज़ पढ़ने जाएंगे, जुमे की नमाज अजान होने से पहले आप मस्जिद में पहुंच जाया करें, क्योंकि जुमे का दिन बहुत ही बड़ा दिन है और जुमे के दिन रहमतों और बरकतों की बारिश होती है। तो आप मस्जिद में अजान होने से पहले पहले चले जाया करें, क्योंकि जब सब आगे से भर्ती चलती है ना तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। और फिर बाद में जब अजान हो जाती है तो उसके बाद नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो कोई पीछे है कोई इधर है, तो वो सब बिखर जाते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अजान होने से पहले पहले आप मस्जिद में पहुँच जाएँ। जब इमाम साहब
खुतबा सुनाएं, यानी कि खुतबा जब इमाम साहब पढ़ेंगे तो उस वक्त में जब इमाम साहब बैठते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, तो उस वक्त में जो भी सेकंड आपको मिलते हैं, या 1 मिनट का वक्त मिलता है, या 20 सेकंड मिलते हैं, या 30 सेकंड मिलते हैं, उस वक्त में आप दिल ही दिल में अल्लाह से जो दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला आपकी उन दुआओं को कबूल फरमाता है। बहुत ही मुजर्रब यानी कि ये वक्त है, ये वक्त इतना ज़्यादा कीमती है कि अगर आप इस वक्त के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे या फिर मौलाना से या फिर हाफिज से, अपने पड़ोस की यानी कि जामा मस्जिद में जाके या मस्जिद के इमाम साहब से जाके जुमे के बीच में जो वक्त आता है उस वक्त के बारे में पूछ सकते हैं। आपको नॉलेज हो जाएगी, आप फिर अपनी ज़िंदगी में इस वक्त को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि ये वो वक्त है जिस वक्त में अल्लाह ताला तमाम दुआएं आपकी कबूल फरमाता है। और सूर्य कौसर का वजीफ़ा आप चाहे फजर की नमाज के बाद कर लें, चाहे जोहर की नमाज के बाद कर लें, चाहे असर की नमाज के बाद कर लें, लेकिन फजर और मगरिब के बीच में ही आपको ये वजीफ़ा करना है। एक जुमे से लेके चाहे 10 जुमे करो, चाहे 50 जुमे करो, या मैं तो बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसे आप तब जब भी आपकी ज़िंदगी में जुमा आए, जब तक आपकी ज़िंदगी सलामत है, जब भी आपकी ज़िंदगी के अंदर जुमे आते रहें, तब आप इस वजीफे को करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि आपने इस जुमे को कर लिया फिर भूल गए, फिर अगले जुमे को पता ही नहीं। तो आप हर जुमे इस वजीफे को करते रहेंगे तो आपको हर जुमे कोई ना कोई ऐसी खुशखबरी आपको मिलती रहेगी जिससे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये वीडियो तमाम मुसलमान भाई बहनों में ज़रूर शेयर करें, और ये जुमे का दिन का बहुत ही प्यारा वजीफा है, तो हर जगह इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए लाइव उर्दू दुआ चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।